हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो स्टूडेंट्स, डेफिशिएंट डिमांड में आज हम रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं तो उसका उल्टा करते जाइए, आपको दूसरा टॉपिक अपने आप ही समझ आता जाएगा। सो यहाँ पे रीजंस जो है बिल्कुल सेम है। किस वजह से डेफिशिएंट डिमांड होती है, डिमांड में कमी किन किन वजहों से आती है। तो इस ये बिल्कुल उल्टे टॉपिक हैं जो कि हमने एक्सेस डिमांड में पढ़े थे। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में एक्सेस डिमांड पढ़ाते समय जो पढ़ाया था, तो आप वहीं से जितने भी पॉइंट्स हैं लीजिएगा। लेकिन वहाँ पे जहाँ पर भी इंक्रीज़ है, यहाँ पर उतना ही डिक्रीज़ होगा, और वहाँ पे अगर डिक्रीज़ है तो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने का यही सिंपल तरीका है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है रीज़न फॉर डेफिशिएंट डिमांड का, वो है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में हम जानते हैं, इसका मतलब होता है कि कितनी इनकम पे कितना खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो अगर लोग खर्चा करना कम कर दें तो जाहिर सी बात है, क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट डिमांड आ जाएगी। तो इसका मतलब है डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डायरेक्ट रिलेट करता है डेफिशिएंट डिमांड को। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरह की होती है, एपीसी और एमपीसी, है ना। तो दोनों ही प्रोपेंसिटीज जब गिरने लग जाएं तो आप समझ लीजिए लोग सेव करना ज़्यादा चाहते हैं और खर्च कम करना चाहते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज इन टैक्सेस। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है स्टूडेंट्स की गवर्नमेंट ने हो सकता है टैक्स बढ़ा दिए हों। तो जैसे ही टैक्स बढ़ेंगे तो लोगों के पास खर्च करने के लिए जो पैसा है वो थोड़ा कम रह जाएगा, उनकी इनकम इतनी नहीं हो पाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब इनकम इतनी नहीं होगी, कम होगी, तो ऐसे में क्या होगा कि उनकी जो स्पेंडिंग है अपने आप कम हो जाएगी। तो डेफिशिएंट डिमांड का केस वहाँ पर हो सकता है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट खुद भी कुछ चीज़ों की डिमांड करती है। ठीक है, हमको पता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स कर सकती है, डिफेंस प्रोजेक्ट्स कर सकती है। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट वहाँ पे खर्चा करती है। लेकिन गवर्नमेंट ही अगर खर्चा करना कम कर दे किसी वजह से भी, हो सकता है वो चाहती हो कि डिमांड ज़्यादा ना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड आ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करती है डिमांड में, है ना। हमने पढ़ा है ना, डिमांड क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। लेकिन इसके आगे भी होता है, ठीक है, जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा होता है। हालांकि ये जो था हमारे कोर्स में था, लेकिन आप इसको भी समझिए, गवर्नमेंट भी कंपनियों से डिमांड करती है। अगर उनको कोई हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल बनाने के लिए जितने भी मटेरियल की ज़रूरत होगी वो कहाँ से लेती है, गवर्नमेंट खुद कुछ बनाती है। लेकिन पूरा का पूरा सारी चीज़ें नहीं बनाती है गवर्नमेंट, तो कुछ चीज़ें कंपनी से भी खरीदती है। तो गवर्नमेंट अभी ऐसे काम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो रोक देगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड यहाँ पर हो रहा है। राइज इन इम्पोर्ट्स। हम लोग बाहर से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। जब हम बाहर से ज़्यादा सामान खरीदेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे सामान की जो डिमांड है वो अपने आप ही गिर जाएगी। ये तो ऑब्वियस ही चीज़ है। ठीक है, फॉल इन एक्सपोर्ट्स। हमारी डिमांड मतलब हमारे सामान की जो डिमांड है वो विदेशों से भी कम आ रही है। तो इसका मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो एक्सेस डिमांड है वो डेफिशिएंट डिमांड में बदल जाएगी। मतलब हमारे सामान की जब डिमांड ही नहीं आएगी तो उसको हम डेफिशिएंट डिमांड का एक रीज़न मानेंगे। एक बिल्कुल नया टॉपिक है स्टूडेंट्स, जो कि मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, जिसमें लिखा है फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब कुछ नया नहीं है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कौन करता है, फर्म्स करती हैं, कंपनीज करती हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्म्स और कंपनीज ने भी अभी फ़िलहाल के लिए सोचा है कि हम अभी नई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, पुरानी ही चीज़ें चलने देंगे। तो ऐसे में भी यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड हो जाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तो कंपनीज जो हैं जिस प्रोजेक्ट में वो पैसा लगाना चाहती हैं, वहाँ पर उनको एक चीज़ नज़र आ रही है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है, कॉस्ट ऑफ डेट वो ज़्यादा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि कोई कंपनी कोई मशीन खरीदना चाहती है स्टूडेंट्स, और उस मशीन से कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो वो जो मशीन है वो उसको उधार में चाहिए, क्योंकि उसके पास कैश नहीं है तो उधार में लेना चाहती है। तो मान लेते हैं कि जो उधार उसने लिया है उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट है, और वो जो मशीन है उसको
8% ही पूरे साल में कमा के दे रही है, ठीक है। तो पर ईयर 10% का उसको खर्चा हो रहा है यहाँ पे, लेकिन उसकी कमाई कितनी हो रही है, सिर्फ 8%। तो ऐसे में स्टूडेंट्स बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो जब ये टाइम बहुत ज़्यादा चलने लग जाता है, ऐसा रेगुलर होता है, तो स्टूडेंट्स इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड आ जाती है, क्योंकि कंपनीज भी सामान बनाना नहीं चाह रही हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ डेट और फॉल इन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स रिड्यूस एडी एंड गिव्स राइज टू डेफिशिएंट डिमांड। तो ऐसा कुछ भी होने पे डेफिशिएंट डिमांड जो है उसका प्रकोप बढ़ता रहता है और इकोनॉमी में मंदी आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रीजंस फॉर डेफिशिएंट डिमांड देखे, और जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सेस डिमांड के जब रीजंस कराए थे, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं उनके ऑपोजिट रीजंस ही हैं। सो आज की क्लास में इतने ही स्टूडेंट्स। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया टॉपिक। अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।